ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए मेरे पिता, मेरा परिवार और मेरा अलौकिक परिवार जिसकी मुखिया इंदिरा दीदी है, इस पूरी किताब का काम मैं जो विशेष बन पाया हूँ या मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, उस लिखने में सबसे बड़ा सहयोग या मैं ऐसा बन पाया उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो आदरणीय इंदिरा दीदी की रही है। इन्होंने मुझे ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से मुझे मिला है, जो प्रेम जो पालना मुझे मिली है और सही जगह सही निर्देशन जो मिला है, उसी की वजह से मैं दोनों परिवारों को जो है संबंधित कर पाया हूँ। बात आत्मकथा की चलती है तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, आज भी लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ। बस मन में था कि कुछ प्रकाशन किया जाए, तो सूरज सर मेरे मित्र हैं, इनको मैंने बताया कि सर मैं कविताएं जो है प्रकाशित करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि सर आप आत्मकथा का प्रकाशन कीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिर मैंने इनको सौंप दिया, मैं लिखता गया, ये जांचते गए और जब पूरी कॉपी भर गई मैंने भर दी, तो आप सोच सकते हैं कि परीक्षा की कॉपी जो है उसको किसको चेक करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसको यदि कोई जांच सकता है तो पूरा माननीय गुरुदेव भीमलाल जी गर्ग साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर से मुझे नंबर दिए, क्योंकि स्थानीय विद्यार्थी था, हो सकता है उसमें कमियां नहीं होगी, लेकिन उस आत्मकथा की वजह यही थी कि थोड़ा सा लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब जान सकते हैं, जिसको जानना चाहिए, क्योंकि जीवन की कुछ भूमिकाएं ऐसी हैं जिसमें लोग समझते हैं कि ये यदि आप ये या तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में सुना था कि आग और रोई दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान ने वो भी संभव कर दिखाया है। और इस पूरे जीवन में जो लौकिक जो सहयोग है वो आपने देखा ही है। मेरी माँ जो विभूति समय मतलब आशु जो है रचना सुना के चले गए, तो माँ का बहुत प्रभाव पड़ा मेरे पर। मेरे पिता, आप आत्मकथा देखेंगे कि पिता कितने सख्त होते हैं, लेकिन वही पिता जब निर्जन बनकर जड़ते हैं तो लगता है कि कितना प्रेम करते हैं पिता। मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, भतीजे भतीजी, कहीं ना कहीं ये सब शक्ति देते रहे मुझे कि मैं ऐसा जीवन जी सकता हूँ जिसको लोगों ने चुनौती समझा है या लगता है कि उसके लिए तो संसार छोड़ना पड़ता है, मतलब घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, लेकिन वो संभव हो पाया। बात के बीच में मैं कुछ मेरे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको मैंने एक मैसेज किया, फोन किया, वो आए हैं, तो कुछ नाम यहाँ से छूट गए हैं, पर मैं सोचता हूँ कि उनके नाम लेना जरूरी है। सबसे पहले कॉलेज के प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य बांगड़ साहब, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भास्कर के प्रकाशित त्रिवेणी, जिनसे मैंने सीखा है गीत लिखना, गजल लिखना, अरुण जी अजीत जख्मी, कुछ लोग और छूट रहे होंगे, लेकिन मेरे मित्र संदेश जी, राधिका मैडम, आशीष जी, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। महेश जी काबरा, जो भी लोग चले, नितिन पाल साहब, ये सब जिक्र है उसके अंदर। मेरी आत्मकथा में जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, मुझे लगा कि ये किससे हो सकते हैं, होने चाहिए। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि आत्मकथा लिखना आसान नहीं है, वास्तव में इतना आसान नहीं है। आप मेरी प्राकथन में पढ़ेंगे कि मैंने भगवान से मिलने के लिए कि भगवान तेरे मिलने वो पंक्ति मैं पढ़ना चाहूंगा कि मैंने तुझसे मिलने के लिए क्या सहा है। तुमसे मिलने के लिए हे शिव सखा मैंने क्या क्या सहा है, तुमसे मिलने के लिए हे शिव सखा मैंने क्या क्या सहा है। कभी मंद बुद्धि, जिसको आप सीधा सीधा बोलते हैं पागल, और भी उससे भी घटिया शब्द में मैंने सुने हैं कि कभी मंद बुद्धि और न जाने लोगों ने क्या क्या कहा है। पर ये आसान नहीं था, लेकिन ये आसान बन पाया। तो
वो केवल परिवार की वजह से बन पाया, और परिवार में जिसकी कुछ ज़्यादा भूमिका नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में, इस पवित्र जीवन में, वो मेरी धर्म संगिनी है। चाहे कोई सा भी संकट हो, हर संकट में साथ में खड़े रहकर उसको मेरे साथ दिए हैं। और सब जब आपको कोई संभाल नहीं होता है, संभालने वाला नहीं होता है, तब माता पिता संभालते हैं। अभी जो ताज़ा घटना मैंने लिखी है मेरी एक्सीडेंट वाली, 6 महीने 4-5 महीने में बेड पे पड़ा रहा, तो मुझे लगा कि इस समय का कुछ अच्छा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से कहता था कि यदि मुझे आज जेल में डाल दें तो मैं बहुत अच्छा उपन्यास लिख निकलूँ, क्योंकि वहाँ जो लिखना ही लिखना है और कुछ नहीं कहना है। तो वास्तव में जब बेड पे पड़ा रहा तो, और ये ऑपरेशन भी आसान नहीं था, कुछ दर्द से गुजरना था, और सबसे बड़ा आप जब आप को पढ़ेंगे तो लगेगा कि काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं उसमें, तो उन पैसों का सारा मतलब आश्वासन की तो मस्त है, मैं बैठा हूँ ना, तो ये जो मैं बैठा हूँ वो ऊपर वाला बोलता है, पर वो कहाँ बैठा है, वो पिता के रूप में बैठा है। तो पिताजी ने कहा कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरा पसंद करा था, कितना खर्चा आएगा निश्चिंत रहता। तो इतना हर पद पर सहयोग करने वाले माता पिता, पूरा परिवार, तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानी हो सकती है। फिर जो उद्देश्य था सबको बताने का, ये उद्देश्य है कि जीवन में संघर्ष रहते हैं, सबके रहेंगे, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती है, लेकिन हमारी खुशी की भी गारंटी होनी चाहिए। आज भी देख दिए मुझे कोई गाली निकालता है तो थोड़ा सा लगता है ठीक है, ये इसका जैसे मम्मी एक गाली की बनती है कि हमने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, हमने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। इतने बड़े दर्शन को मेरी माँ ने के लिए एक लाइन में कह दिया, माता जी से रही हो, माता जी से रही हो, तो कितनी अच्छी बात है। ये शुरू से मुझे बचपन से जो है वो पालना मिली कि मैं कहीं भी थोड़ा सा भक्ति में गया, फिर अध्यात्म आया, तो अंतर हो सकता है भक्ति अध्यात्म में, लेकिन सहजता है, बाहरी परिवर्तन से जरा आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि उसको मैंने कुछ न कुछ भूमिका निभाया। कहीं कोई अतिशयोक्ति वर्णन, बड़ा चढ़ा वर्णन करने का प्रयास मैंने किया नहीं है, और हो सकता है कि कुछ बातें कुछ अलग तरीके से कहने में हो सकता है कि कुछ लगे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा फेंक रहा है, लेकिन कहीं फेंकने का प्रयास नहीं किया है, और कुछ छुपाने का भी ज्यादा प्रयास नहीं किया है, क्योंकि जो है जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि गलतियां करना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ी गलती है। तो जिन साहित्यकारों के बीच मैंने छोटी छोटी कविताएं पढ़ना सीखा, जो जैसे लेखन लिखी है, और भी जो गोष्ठों में, अब देखिए आप यहाँ इस कार्यक्रम में बाहर से जो है पधारे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हमारे जानते लाल जी जो अहमदाबाद से आए हैं वो निकल गए हैं, सतनंद जी मंडल शाहपुरा से आए हैं, निर्जल साहब चित्तौड़ से आए हैं, और भी बाहरी व्यक्ति भी आए हैं, गुलाब ज्योति गुलाबर से आई है, अजीत जी जख्मी मॉडल से आए हैं, ऐसे बहुत दूर दूर से भी, मतलब मेरे लिए बहुत दूर है, और अहमदाबाद और चित्तौड़ कितना दूर है, तो प्रेम जो है वो सबको खींच लेता है। मुझे लगता है इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, वो परमात्मा वो मेरा प्रिय सखा है। और मैं क्लास में बोलता हूँ कि परमात्मा एक शख्स है जिसके साथ हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। वो हमारा मामा भी है, फूफा भी है, वो कुछ भी बन सकता है। जिस रिश्ते की कमी है, जिस एहसास की कमी है, वो एहसास हमें करा सकता है। तो उसी ने ये सब किया है कि मैं इतना कुछ कर पाया और किताब को रूप दे पाया। आप इसको पढ़ना, कहीं लगे कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी ठीक लगी तो मुझे बताना, और कहीं गड़बड़ लगे कि ज़्यादा कुछ फेंक दिया या कुछ ऐसा तो होता नहीं है तो वो भी बताना। प्रकाशन से थोड़ा सा लगा कि मैं जैसे सुकुमार से मिला, चंद्र से मिला, इनकी किताबें छप चुकी है, बहुत इतने मतलब इतना मीठा बोल। आप सुकुमार जी को भी सुनना। मैं एक दिन ऐसी कुछ चला रहा था, आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा तो सुकुमार जी आवाज़ आती है, पता नहीं वो चित्र क्यों नहीं आ रहा था, ये तोते का उदाहरण दे रहा था, मैंने इतना प्यारा कैसे बोल सकते कोई। तो फिर मैंने वास्तव में उसको स्क्रीन को बोल दिया तो लगा कि सुकुमार जी बोल रहे हैं। सोनू सिंह रोड़ा साहब, आप बचपन की इनकी जो किताबें भी मतलब डॉक्टर हैं, मैं तो ऐसे ही नाम के डॉक्टर लगाता हूँ, तो शब्दों में डॉक्टर हूँ, ये तो वास्तव में डॉक्टर है। फिर भी अपने दिन को, अपने दिनों को याद करना, अपनी सबसे बड़ी बात को समझाना होता है। तो कुल मिला के एक सूत्र है मेरे शब्दों को जो है मैं विराम देते बात कहूँगा आपको
कि व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अच्छी बातों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि व्यक्ति समय नहीं बचे। और एक जो मैं रोज लिखता हूँ राज खुश रहने के 4 पंक्तियां, उन 4 पंक्तियों में पिछले साल 2 साल से मैं लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ 4 पंक्तियां। उनमें से एक श्रेष्ठ पंक्ति जो मुझे लगती है ठीक है कि हर छोटी मोटी बात पर मन छोटा नहीं करें। हर छोटी मोटी बात पर मन छोटा नहीं करें। व्यर्थ और नकारात्मक बातों को मन में घोटा नहीं करें। व्यर्थ और नकारात्मक बातों को मन में घोटा नहीं करें। संसार का प्रत्येक सुख ऐसा इलाज। संसार का प्रत्येक सुख, यदि गुलाब जामुन में गाएंगे उसका सुख सांकेतिक क्षणिक, और गुलाब जामुन सब आ गए। तो संसार का प्रत्येक सुख ऐसा इलाज। इसलिए हर कहीं अपना मन खोटा नहीं करें। इसलिए हर कहीं अपना खोटा नहीं करें। यही बात कहने के लिए मैंने पूरी किताब लिख दी। आपका आशीर्वाद रहा, सृजन जारी रहे ऐसा मैं आशीष चाहता हूँ। और जैसा कि अभी तक जो आत्मकथा का इतिहास रहा है, गुरुजी ने हमें इनके साथ इतिहास बताया, तब से मैं सर से बोल, आप देखिए सर बाल वाटिका का प्रकाशन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, कितना संघर्ष, कौन आजकल किताब पढ़ता है, कैसे उसका सब इकट्ठा करना। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है, कैसी पत्रिकाएं जो है यहाँ से निकली थी, बंद हो गई, कितनी पत्रिकाएं बंद हो गई। मेरे कुछ सुंदर विचार स्वर्गीय श्याम जी बनवाड़ी, उनके सानिध्य में मैंने सुंदर विचार पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने जिम्मेदार सौंपी, वो भी नहीं रहे और सुंदर विचार नहीं रहा। तो यात्राएं जारी रहती हैं। अंतिम कहते भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया। एक पंक्ति में जो मेरे शोध के विषय रहे हैं सुंदरदास जी, उनकी पंक्तियां कि बोले तो तब जब बोलने की बुद्धि हुई, बोलिए तो तब जब बोलने की बुद्धि हुई, न तो चुप गई रही है, न तो चुप गई रही है, अर्थ मिला ना कुछ, छंद भंग सुंदर कहे ऐसी वाणी नहीं कही है कि कोई अर्थ नहीं है, कोई छंद नहीं है, कोई तुक नहीं है, ऐसी वाणी नहीं। तो सुंदरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सुंदर भक्ति काल में, मध्य काल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सकते। 30 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने श्रृंगार पे कभी कुछ नहीं लिखा, श्रृंगार का विरोध किया। और क्यों किया? क्योंकि संत थे, और संत थे इसलिए अंदर वो भी मेरे सुरक्षित के विषय रहे हैं। उनकी पंक्ति की कि संत को कभी होना बहुत आवश्यक है। यदि संत कभी नहीं है तो वो अच्छा संत नहीं हो सकता, और यदि कभी संत नहीं है तो वो अच्छा कभी नहीं हो सकता। उनकी एक और पंक्ति कि नहीं कहते संन्यास भागने का, नाम नहीं है संन्यास भागने का, नाम नहीं है संन्यास भागने का, ये तो रास्ता है जागने का। तो संन्यास जो है वो भागने का नाम नहीं है। और मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा हो गया है। जो भी आगे प्रक्रिया है, सूरज सर का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। पता नहीं मुझे इतने महान व्यक्ति मुझे मित्र कैसे बन गए मेरे, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि वास्तव में ये बहुत इनकी बहुत विशेषता है। जो परम शब्द ना वो इनके लिए निरर्थक हो गया है, क्योंकि जो भी इनका मिलता है वो परम मित्र है। वो परम माना तो एक होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं एक मित्र जिनसे भी मिले इनके वो परम हो गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मित्र, मेरे बचपन के साथी सत्यनारायण व्यास, रमेश जी माइना, शुभम जी ओझा, ये मेरे बात हैं, भूगोल के प्रोफेसर हैं। मतलब मैं सभी को बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक में जिन जिनका सहयोग रहा मैं उनको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि कुछ छूट गया हो तो प्लीज नाराज नहीं होना। अच्छा मेरा नाम तो लिए कि मैं कैसे बैठा नहीं गया। बुराराम भाई मेरे इसकी यात्रा के साथी हैं, अजय भाई मेरे इस यात्रा के साथी हैं। सभी का नाम लेकर के मैं, और जो छूट गया उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ परमात्मा को जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किताब छाप सकूँ। मेरे मित्र हृदय से जोड़ी बहुत अच्छी साहित्यिक सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपसे भी मैं प्रभावित हूँ, जानकी राम जी, और भी जो भी मुझे चेहरे दिख रहे हैं, कंचन मैडम, निशा मैडम, और मैं महेश जी के पिताजी मेरे अंकल जी, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।